यहाँ अच्छा कार्यक्रम कर दो तो ऐसे लोगों जो व्हाट्सअप वो सेंड नहीं करेंगे, पर बुराई हो जाए, किसी लड़ाई झगड़ा हो जाए या कुछ हो जाए, महाराज का विरोध हो जाए, विवाद हो जाए, फिर तो वो तुरंत पहुंचेगा। एक मैसेज आप बुराई का डालो पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगा, अच्छा मैसेज डालो कहो अपनी राजस्थान में नहीं जाए, और राजस्थान क्या इटावा जिला में, कोटा जिला में नहीं जाएगा। देखो आप देखो ना, क्यों किसी का मन उसी में लग गया। एक का चौका मन लगता है, चौका का मन नहीं लगता उसका, वो एक कभी चौका नहीं लगाता, कौन लगाए, नहीं लगता, नहीं लगा ना, कुछ को भी किसी कहते रहो, ऐसे वो तो लोग होते हैं। और किसके चौका मन लगे, रोज लगा तो को उतनी दूर ले जाते हैं, चलो चौका लगाना भावना बन गई, जो नहीं लगाते सो पड़े हैं आराम से बैठे हैं, नहीं लगाना चौका, उनका मन उसमें लग गया, वो एक चौका लगाने मन लग गया। तो कई बार जैसे मान लो जैसे 4 महीने हो जाए बाहर में देखे ना, फिर लगे यार बहुत दिन से महाराज को हार नहीं दिए, जैसे भी मान लो हार हो जाए 2-4 बार हो जाए घरों में किसी, और फिर यदि 2-4-6 महीना ना हो साल भर, और यार साल भर से हो गया महाराज के हार नहीं हुआ मेरे यहाँ, महाराज कोई आया ही नहीं, ये वो इतने नफसन नाचते सात का तुरंत रतिम। जो व्यक्ति जहाँ रम जाता है, रह जाता है, वहाँ उसको राग हो जाता है, अनुराग हो जाता है, कुछ भी धर्म की दृष्टि अनुराग के वैसे रम जाता है, और जहाँ रम जाता है वहाँ से अन्यत्र नहीं जाना चाहता, जाना नहीं चाहता। इसलिए हमारे आचार्य जब योग में लीन हो जाते हैं, वो दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हैं। धर्म दुष्ट देखो, हमेशा उसने लास्ट समय तक, मालूम अर्जुन ने झूठ नहीं बोला किस विषय में, जब उन्होंने कहा कि कह दो वो मर गया अश्वत्थामा, तो गुरु से कह दिया था, गुरुदेव श्री कृष्ण से कि केशव मैं झूठ नहीं बोल सकता। फिर उसके लिए युधिष्ठिर तैयार हुए थे, क्योंकि धर्म की दृष्टि से धर्म की विजय करना थी, इसलिए कि मैं बोलूँगा झूठ। अश्वत्थामा मारा गया, और अश्वत्थामा हाथी का नाम था, वहाँ झूठ भी हो गया, झूठ भी नहीं बोला, और थोड़ा सा छल किया, वैसे तो अश्वत्थामा नाम था उसका। केशव ने कहा देखो वो कौन है, बोले कौन है, बोले अश्वत्थामा। भीम गया, सो उसने हाथी को मारा, वो मैंने मारा हाथी को, मैंने मारा अश्वत्थामा को मारा, मैंने अश्वत्थामा को मारा। सो वहाँ गुरु द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्रायित हो गए, तो गुरु द्रोणाचार्य नीचे आए, फिर उसने जो दूसरा था किसी ने उसने द्रुपदम जो भी हो दृष्टुप्तम में उसने मार दिया। क्या कहने मतलब लास्ट समय तक झूठ नहीं, क्यों, जिसकी आदत युधिष्ठिर हमेशा लास्ट समय तक यही कहते रहे, नहीं ऐसा है ऐसा है, तो अपन को ऐसा करना है। मतलब द्रोधन और धृष्टास ने खूब किया, फिर भी वो पिताजी आज्ञा दो क्या करना है, क्यों, जिसके जहाँ जो मन लग जाता है, निवास करने लगता है, वहाँ उसका मन लग जाता है। आपका किसी ने कल कहा था, जिसने कभी दान न दिया हो 1000 रुपये निकालना मुश्किल पड़ता है, और जो दान देता है तो लाख भी ऐसे नहीं पता चलते। जिसने कभी दान नहीं दिया हो ना 1000 रुपये मुश्किल पड़ता है भाई साहब, कई बार तो चौका लगाने में 10 बार सोचना पड़ता है, यार खर्च हो जाओगे, ये पोजिशन है। हाँ, और जिसका नहीं होता कोई टेंशन नहीं, चलता है, देते हैं बढ़ करके। अपन वो करना, आज 20,000 खर्च करो, कल 30,000 की इच्छा होगी, 30,000 करो, लाख की खर्च होगी, लाख की होगी, अब और कमाल तो और देते जाओगे। जो नहीं देता है कभी नहीं निकल सकता। क्यों, एक ज्ञानी था, जो दुकान थी, होटल थी, बड़ी दुकान थी, तभी यूपी की घटना है, ललितपुर की कचौड़ी की दुकान थी, उसकी होटल और भी जमा करी थी। वो दान इसलिए, और मंडी वाले भी थे, मंडी वाले लाखों रुपए खर्च करते, पर कचौड़ी वाले कम करते। क्यों बोले, अरे आप 5,000 रुपये दूंगा तो मेरी समझो 1,000 कचौड़ी बिक गई। जब 1,000 कचौड़ी बिकेगी, जब 5,000 आएंगे, और 1,000 में बिके, फायदा कितने वाला, मैंने 1,000 कचौड़ी फ्री में चलेगी मेरी। कभी दान नहीं करता, तो सोच देखो क्या है। और जिसकी दान की भावना रहती है, खूब दान देता तो देता है, लाखों रुपए कमाता है, देता भी है। क्यों, यहाँ नहीं दूंगा तो डॉक्टर के यहाँ लगेगा, हॉस्पिटल में जाएगा, कहीं बीमारी में जाएगा, ये सोच लेता है वो। और ये मत सोचा करो कभी दान दो ना, कभी भी ये सोचो मैंने तो दान अपने लिए दिया है, अपने लिए, नहीं तो कहीं और लगता। बीमारी में लग जाओ, 50,000 लाख 2 लाख, फिर क्या करोगे। ऑपरेशन होते हैं, कई बीमारी होती, क्या करते हो, लगते कि नहीं। तो वो ना लग करके अपने पुण्य निकल लिया, लेकिन लोग सोचते नहीं है, तो वो निकलता नहीं नियम से। जिनका निकलता नहीं है वो निकाल नहीं सकते, निकालने का प्रयास भी करो ना आप तो मुश्किल पड़ेगा। क्यों, निकले ही नहीं है। एक दिन मैंने बताया था शायद, एक व्यक्ति था, जेब में हाथ डालता था पैसा निकालने के लिए, तो पैसा नीचे गिर जाता जेब में, वो हाथ खाली आता था। अशुभ कर्म कोदय में नियम से जिस जीव का जैसा कर्म कोदय होता है, पुण्य कर्म होता है, तो बच्चे क्यों बैठे, पुण्य कर्म होता है तो भाव बन गए, चलो पापा हम भी चलेंगे, चलो बाबूजी हम भी चलेंगे। नहीं होता तो क्या है, दुकान में बैठे होंगे, भले एक भी ग्राहक, कई दुकान पता कर लो, जाओ अभी, एक भी दुकान में ग्राहक ऐसे भी होंगे, एक भी ग्राहक नहीं आए हो, कुछ होंगे, चल भी गई होगी, बिक्री हो भी गई होगी। और मेरा तो प्रश्न है, मान लो किराना दुकान है, 10 किलो शक्कर तूने बेच ली, 5 किलो गुड़ बेच लिया, 1-4 किलो चाय बेच ली, और सुबह सुबह का आइटम ज़्यादा मंजन मान लो, कितनी कमाई होगी उसमें, समझना। अपन को लगा तो 5 किलो शक्कर बेच ली, 10 किलो गुड़ बेच लिया, 10 किलो गुड़ में 1 किलो गुड़ में 1 रुपया 2 रुपया इतना ही मिलता ना, क्यों ज्ञानी बोलो ना, 2 रुपये किलो, 10 किलो बेच दिया, कितना मिला 20 रुपया, 1 रुपये किलो शक्कर है,
शक्कर में 1 रुपये किलो मिलती होगी ज़्यादा से ज़्यादा, हाई जैसे वो 20-50 पैसा में भी चलता है। 1 रुपये किलो मिला, 1 रुपये किलो में तुम 10 किलो बेच ली, मान लो 10 रुपये उसमें मिल गए, 20-30 रुपये मिल गए, और तुमने 2 घंटा ऐसी लगवा दी, बर्बाद की दिए, ना प्रवचन सुन पाए ना कुछ। लगा तो मेरी तो 10 किलो, और मालूम चला रास्ते में गए थे, ऊपर सीढ़ी से जा रहे थे, लग गई, चोट लगी, डॉक्टर के यहाँ गए, 100 रुपये की दवाई आ गई। कितना घाटा लगा बोलो ना? पैसे भी लगे, चोट भी लग गई, 100 रुपये चले गए, 70 रुपये गांठ के लग गए। यहाँ आते चोट नहीं लगती और 30 रुपये नहीं मिलते, पर कितना 1000 का कितना लाख का पुण्य मिल जाता, वो कहाँ जाता? लेकिन वो हम नहीं सोच पाते, वो हमारी सोच नहीं पहुँच पाती। जैसे चौका लगाया, अपन को लगा यार 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 खर्च हो गए, इतना तो होते नहीं, मैं समझता हूँ, मान लो इतना ही तो खर्च हुआ, बीमारी में लगते तो, रोग हो जाता तो, एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पैर कट जाए, फिर मतलब व्यक्ति धर्म के लिए सोचता है, जबकि मालूम, ध्यान रखना चौके वालों, विशेष रूप से हम तुम्हारे यहाँ चौके में लेने नहीं जाते, तुम्हें देने जाते हैं। लेते तो इतना सा है, इतना सा मतलब जितना पेट में आता, हमने कल बताया था, शाम को बता दिया था, जितना पेट में आता है उतना हम लेके आते हैं, और कई पेटी भर तुम्हें दे के जाते हैं। बस अंतर इतना है, वो दिखता नहीं है, अंतर इतना है, वो दिखता नहीं है, मिलता है, दिखता नहीं है, मिलता है। यहाँ तुम देख रहे हो कि हमारा इतना चला गया, इनने निकाले, इतने पैसे निकाले, वो दे दिए, इनको लगा यार इतने सारे पैसे निकल गए, गए नहीं भाई साहब कुबेर जी, ये आपके बैंक में बैलेंस जमा हो गया, धर्म के बैंक में। कहाँ हो गया? धर्म के बैंक में। वो दिखता नहीं है, ये दिखता है, तुम्हारे जेब से निकल गए। इस बंद ने देखा पैसे निकल गए, निकले नहीं, वो निकले रख तो गए, पर वास्तव में बैंक में डालने के लिए पैसा तो निकालने पड़ते हैं ना, बैंक में डालने के लिए पैसे निकालने पड़ते हैं, तो घर से तो निकलेंगे, पर बैंक का जमा तो जमा है ना, जमा है कि नहीं? वो मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। ऐसा धर्म का बैंक भी चलता है, और कंजूस लोग समझ नहीं पाते, कंजूस लोग समझ नहीं पाते, उसको समझ नहीं पाते तो उसको दान कर नहीं पाते हैं। जबकि वास्तव में बस इतना अंतर है, बैंक का हमें दिखता है और धर्म के बैंक का दिखता नहीं है। तो अपन को तो दिखना दिखता नहीं, तो गुरु तो बता रहे ना। एक बैंक मैनेजर से विश्वास कर ले तो भाई साहब तुम्हारा इतना समय मिलेगा, इतना ब्याज मिलेगा, इतना मिलेगा, मिले ना मिले पता नहीं, दिवाला हो जाए, कुछ हो जाए, कई समस्या आ जाती, और गुरु पर विश्वास नहीं करते हम। बताओ केजरीलाल जी, गुरु पर विश्वास करो कि हमने बोला कि तुमने जो दिया वो तुम्हारा बैंक में चला गया, और इतना बैंक वाला तो 6%, 7%, 8%, वो भी 1000 में इतना मिलेगा। यहाँ तो परसेंट की गिनती नहीं है, लाख गुना, असंख्यात गुना ज़्यादा मिलता है, असंख्यात गुना। पर कल हम शाम को एक बात बताई थी, विश्वास की आवश्यकता है। किसकी? विश्वास, श्रद्धा। श्रद्धा है तब तो मिलेगा, नहीं तो तुम्हारा फ्री में, जैसे मैं चौका वालों को बोलता हूँ विशेष रूप से, चौका लगाओ, विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं है, तुम्हारा फालतू पैसा लगेगा, फालतू समय जाएगा, फालतू पुरुषार्थ होगा, कुछ भी नहीं आएगा, और बदनामी और मिलेगी। श्रद्धा तो है नहीं उसकी, वो तो लगाता है भाई, इसलिए लगाता भाई, चलो सब लगा रहे इसलिए लगा लो, ये और जाएगा। और श्रद्धा से लगाता है, विश्वास मानो, इतने गुना फल, इतना गुना फल, ध्यान रखना क्या नहीं मता, इतना गुना फल नहीं, कई गुना फल। क्यों? क्योंकि पहली बात तो तुमने जो बनाया, महाराज ने अकेले लिया ना, तुमने पूरे परिवार का सोत का खाने मिला। वैसे सोत का कब खाते हो? पहला सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, सबसे बड़ा लाभ, सोत का भोजन मिला। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जितने दिन चौका लगाया उतने दिन तुम्हें अपना शुद्धि का भोजन करने मिला। दूसरी बात, जब से बनाना शुरू किया वो पुण्याश्रय साधु के लिए देना, साधु मतलब साधु आहार देंगे, आहार चौका लगाएंगे, आहार देंगे, पड़गान करेंगे, वो पुण्याश्रय चलता रहेगा, अशुभ से बचेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ इन पापियों को तो खूब खिलाया, इनको खिलाओगे भोगों में जाएगा, संसारिक क्रियाओं में जाएगा, और साधु को खिलाओगे साधना में जाएगा, योग में जाएगा, योग में जाएगा, साधना में जाएगा। लेकिन बस तुम्हारी श्रद्धा है। ऐसे दान लाखों लाखों रुपए दान क्यों करते लोग? करोड़ों रुपए दान क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? वो पागल नहीं है। जिन जिनके पास अभी पैसा हो, ध्यान रखना, जिनके पास अच्छा पैसा हो, अच्छा व्यापार हो, अच्छी दुकान हो, समझ लेना पूर्व भाव में खूब दान दिया था, इसलिए वर्तमान में मत चूकना, कंजूसी मत करना, देना जितना दे सको। यदि चतुर्मास हो जाए ना तो लौटा देना जितना लौटा सको, कमा लेना। फिर ज्ञानी एक बात बताऊँ, सही बताऊँ तुम्हें, तुमने जो 2 महीना का लॉकडाउन हुआ, दुकानें नहीं खुली ना, तुमने 1 महीना में कवर कर दिया,
क्यों किया? तुमने आहार दिए, चौका लगाया, सेवा करी, महाराज की व्यवस्था बनाई, पुण्यास्त्र हो गया। देखो तुरंत कवर कर दिया कई लोगों ने। पूछो ये लोग ये बेच मैच के, ये हमने नहीं दिया, ये पुण्य ने दिया। कई लोग कवर, विश्वास है ना, ये पुण्य से आता है। वो अभी कवर नहीं भी हुआ हो, क्योंकि बहुत सारे लोग रोते हैं, क्योंकि कितना आ जाए फिर भी क्या नहीं इस बंद कहाँ करो महाराज, ये बार तो घाटे, इतने कूलर बिके, इतने सब कुछ बिके, फिर भी रो रहा। पूछो बड़े बड़े लोगों से, सबसे ज़्यादा बड़े लोग रोते हैं, महाराज लॉकडाउन हो गई हो, अब कहाँ करो, साल 2 साल तो अभी परेशानी आओगी, 2 साल तो अभी कवर करने में परेशानी आओगी। कुछ नहीं आओगी, सब हो गया, सब कवर हो गया सबका। बेचारे गरीब जरूर मारे गए, गरीब मतलब ठीक है खाने के लिए मिला है अलग, तुम लोग गरीब को कहते थे गरीब को खाना मिला, नहीं मिला है, परंतु जो मजदूरी करते हैं रोज 300-400 रुपये कमाते थे, उनको क्या मिला? तुमने तो कवर कर लिया 1 महीने में। मैं समझता हूँ दुकानदारों, किराना वाले तो टेंशन फ्री रहे, कूलर पंखा एसी, कपड़े वाले भी जब बता रहे कि बोले महाराज हमने कि अभी कवर हो गया, अभी तो और अभी सब चल रहा है अभी तो, फिर तो मैं समझता हूँ क्या बचा कहने का अर्थ। और सच बात तो ये है, मैंने तो कई बार दृष्टांत भी दिया, चलो ठीक है लॉकडाउन नहीं होता, ओ क्या नहीं लॉकडाउन नहीं होता, बीमारी होती और 2 महीना हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता, फिर क्या करते? बिल लगता, डॉक्टर के पास जाता, 2 महीना पूरा बर्बाद होता, पूरा परिवार परेशान होता, और फिर किसको रोते? इसलिए ये सब चलता रहता है। धर्म में कभी पीछे नहीं हो, दान में कभी पीछे नहीं हो, खाने में पीछे हो जाओ, जोड़ने में पीछे हो जाओ, लेकिन दान में धर्म में कभी पीछे नहीं हो। अभी मैं कल वो पढ़ रहा था, मैं तो बता हरिवंश, राजा श्रेयांश की प्रशंसा करने के लिए, राजा श्रेयांश की पूजा करने के लिए भरत चक्रवर्ती आया, खुद दान दिया, आहार दान, पहला आहार जो भूखा था, देवों ने पूजा करी। पूजा का मतलब वहाँ पूजा का दृष्टि मत ला लेना, वहाँ पूजा का मतलब वहाँ सम्मान का दृष्टि भी पूजा होती है। द्रव्य दिया होगा, सामान दिया होगा, सामग्री दी होगी, भेंट किया होगा, उसको पूजा कहते हैं। क्या? भरत चक्रवर्ती, 6 खंड का अधिपति, जिसके चरणों में सभी राजा नतमस्तक होते हैं, वो अपना अधीनस्थ राजा के चरणों में जा रहा है, वहां सम्मान कर रहा है। क्यों? उसके चरणों में नहीं जा रहा, उसने जो दान परंपरा, दान तीर्थ को चलाया, उसका सम्मान करने गया। दिया क्या? इक्षुरस। लेकिन पूरे देवता, देवी देवता, राजा भरत जैसे चक्रवर्ती जो सम्मान करने जा रहे, हमेशा देने वाले राजा वज्रकर्ण, जो गर्जकर्ण हुआ ना, अंगराज क्या बोलते थे उसको, अंगराज अज्रकार कर्ण, उसका सम्मान सब करते थे। क्यों करते थे? सब लोग कहते थे वो दान में फेमस प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि को प्राप्त। क्यों? उसके पास जो भी चला जाता था, कहते वो सूर्य का, वो उनके हिसाब से कहते हैं कि वो जब आराधना करता था, कोई भी जो भी मांग ले, जब वो कुंती गई थी तो कुंती को समझ गया था कि आप कुछ ना कुछ जरूर कुछ ऐसे मांगने आओगे, चिंता मत करना, बोले 5 के 5 ही रहेंगे, मैं रहूँगा तो अर्जुन नहीं रहेगा, अर्जुन रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा, पर अभी 5 तुम्हारे पूरे रहेंगे, वरदान दिया था। यदि मांगा नहीं, मांग नहीं पाए, वो समझ गए तो वो फिर आगे स्थिति ऐसी। कहने का अर्थ ये है कि वास्तव में देने वाला कभी घाटे में नहीं रहता, लेने वाला तो घाटे में हो जाए, लेने वाला तो घाटे में हो जाए, देने वाला कभी घाटे में नहीं होता। देने वाला हमेशा, और आप लोग अनुभव करो, एक चिंतन करो, हम लोग इतने भी बच्चा चुके कई जगह, आपको नहीं पता, हम लोग लेते हैं, आप देते हो, 24 घंटा हम लोगों के हाथ ऊपर रहते हैं आशीर्वाद में, पर जब लेते हैं तो हमारे हाथ ऊपर रहते हैं कि आपके हाथ ऊपर रहते हैं? देने वाले का हाथ ऊपर ही रहता है, लेने वाले का नीचे ही रहता है, नीचे ही रहता है। लेने वाला नीचे ही रहता है, देने वाला ऊपर ही रहता है। देने वाला मेघ ऊपर रहता है, लेने वाला सागर नीचे रहता है। सागर का पानी खारा होता है, मेघ का पानी हमेशा मीठा होता है। देख लें कभी बरसात हो ना, परात रख लेना, पानी पीना उसका, हम लोग पीते कई बार, पहले चलते महाराज को भी, कभी बरसात हो ना, परात रख लो, तुम्हारे यहाँ पे खारा पानी हो तो उस परात में रख के अलोद में कराते हैं कि भाई किसी ने, वहाँ का थोड़ा खारा का पानी था तो किसी ने भरवा दिया पानी, वो दीदी ने, उन्हें भरवा दिया परात में, बढ़िया सो 1 दिन 2 दिन आराम चल गया, बढ़िया मीठा पानी मिलता है। और सागर का, समुद्र का पानी खारा होता है। ध्यान रखना, देता है सो मीठा है, लेता है सो खारा है, देता है सो ऊपर है, वो लेता है सो नीचे है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं जो देता रहता है उसकी देने की भावना बनती है। जैसे आप प्रवचन रोज आ रहे, अभी ये लोग कुबेर जी वगैरह मान लो जैसे उतनी दूर से आते हैं, डेली प्रतिदिन आप आ पाओ नहीं आ पाओ, जो आते हैं डेली तो आते ही आते हैं, और जो नहीं आते ना, उनको कोई एहसास नहीं कि महाराज है भी, कि कुछ करना भी है, कुछ चलना भी है।
कोई असत नहीं, चले जाएं तो गम नहीं और रहे आए तो खुशी नहीं। लेकिन जो आते हैं उनको देखो एक दिन नहीं आए, एक दिन नहीं आ पाए यहाँ, किसी कारण बस कोटा चले जाएं, कोई काम बन जाए, किसी कारण बस गाड़ी आ जाए, कहीं गुड़ उतरना हो, कहीं शक्कर उतरना हो, कहीं कपड़ा उतरना हो, कहीं कुछ समस्या हो। फिर देखो मैं गारंटी से कह रहा हूँ, तन वहाँ रहेगा मन यहाँ रहेगा। अरे आज महाराज पास नहीं जा पाया, आज प्रवचन हो रहे हो, कई अनेक अनेक कई मतलब क्रिया, जो शाम की क्रिया है, सुबह की क्रिया है, नियम से जो आता रहता है, जो चौके लगाते रहते हैं, उनको लगता है जल्दी नंबर आए, जल्दी समय आए, मेरा जल्दी मैं चौका लगाऊं, जल्दी वो करूं। और जो नहीं लगाता, महीना 2 महीना 4 महीना क्या 10 महीना भी निकल जाए, ठीक है हमारे को इतना बच गयो। वो भोले समझ नहीं पा रहे, बचा नहीं, उनका घाटा लग गया। तुम्हें पुण्य मिल गया, इतना सारा तुम्हें मिल गया, इतना सारा मिल गया, अगले भाव के लिए सुरक्षित हो गया। लोग सोचते हैं उनका बच गया, मान लो ने चौका कभी लगाया, मान लो सपोज करो ऐसे भी होंगे जो चौका नहीं लगाया होगा, नहीं लगाया, 4000 5000 6000 10,000 कितने बचाए होंगे, पर बीमारी में, कहीं अस्वस्थ में, कहीं कोर्ट कचहरी में, कहीं किसी में, कहीं चोर में, कहीं पता नहीं कहाँ चला जाएगा, ये पता ही नहीं। हमें लगा तो हमारा बच गया, लेकिन वास्तव में बचा नहीं, जब लगेगा तब पता चलेगा। जैसे जो अभी ज्ञानी अभी कहते हैं ना, गुरुओं साधुओं बुराई यदि करते हैं, उनको लगा मैं तो बहुत, मैंने देखो अच्छा काम किया, मैंने सबको जगह कर दिया, सबको प्रकट कर दिया, सब सत्य का एहसास करा दिया। बेटा सत्य का एहसास तूने नहीं कराया, अभी कर्म। मैंने देखा एक ज्ञानी है, हाथ से लंगड़ा, पैर से लंगड़ा, और चिल्ला रहा, खूब बुराई कर रहा, साधुओं के विशेष। मैंने कहा ना, कभी प्रशंसा नहीं करी उसने बुराई के नाम से, ध्यान है तुम्हें, लंगड़ा, पैर से लंगड़ा, हाथ से लंगड़ा, पैरालिसिस से सीधा, खूब चिल्ला रहा है। उसे एहसास नहीं कि मेरा अभी वैसे तो कर्म उदय आ रहा, भोग रहा हूँ, फिर और कर रहा हूँ, क्या होगा। अरे मैं तो कह रहा हूँ साधु तो नरक जाएंगे, निरोग जाएंगे जो गलत करेंगे, स्पष्ट बोलता हूँ, मैं जाऊँगा गलत नरक, मैं जाऊँगा नरक यदि गलत कर रहा हूँ तो। लेकिन तुम तो बुराई करके तुम क्या होगा, तुम साथ में क्यों जाना चाह रहे हो, तुम तो आराधना करो, पूजा करो, कल्याण कर लो, तुम तो आराधना करो, भगवान की आराधना, गुरुओं को बुराई यदि प्रशंसा नहीं कर तो बुराई क्यों कर रहे हो। यदि मालूम उनकी प्रशंसा नहीं कर पा रहे, उनकी पूजा, क्योंकि जैसे मैंने कहा था ना, कह रहे मैं तो रोज करता था, अभी नहीं, कब करता था, कब आया था, नहीं आया कभी। अब तू कह रहा है मैं तो करता था अब नहीं करूँगा, मत कर, मत कर। कुछ कौन कह रहा है, जैसे अपन कहते ना, किसी को पानी नहीं पिला सको तो विष मत पिलाओ, किसी को फूल नहीं बिछा सकते तो सूल भी मत बिछाओ, किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते निंदा मत करो। प्रशंसा करने में तो फिर भी पुण्याश्रय होगा, भले प्रशंसनीय ना भी हो, ध्यान रखना, प्रशंसनीय ना भी हो तो भी प्रशंसा कर दो, अच्छा भैया है, अच्छा बच्चा है, निंदा से क्या होगा। निज गोत्र नियम से कोई साधु भी क्यों ना हो, विश्रांत सागर अपना नाम ले रहा है, विश्रांत सागर भी होगा तो निज गोत्र का आश्रय करेगा। इसलिए जो जहाँ रमता है वही रम जाता है, अच्छे में रमो, बुरे में नहीं, इसी में हमारा कल्याण है। शेष चर्चा आगे भगवान महावीर स्वामी की।